सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। ठीक है, ये सेकेंड वीडियो होने वाला है एसएमसी सीरीज़ का। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि वैलिड रूल्स क्या होते हैं बॉस चौक और आईडीएम के। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने देखा था बॉस चौक आईडीएम की मदद से हम लोग कैसे जो है स्ट्रक्चर मैपिंग कर सकते हैं। और उसी स्ट्रक्चर मैपिंग के हम लोग कुछ रूल्स जो है वो फॉलो करेंगे, रूल्स जो है वो स्टडी करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जो आने वाले वीडियोज़ है उसकी अपडेट्स आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। और बेल आइकन को भी आप प्रेस कर देना, ताकि जो आने वाली वीडियोज़ है, जो लर्निंग कंटेंट है वो आपसे मिस ना हो। इसके लिए आप ज़रूर मेक श्योर करना कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले जो हमने देखा था बॉस चौक आईडीएम क्या होता है, एक बार उसको रिवाइज़ कर लेते हैं। ठीक है, देखो, मार्केट का एक ट्रेंड होता है, एक अप ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड होता है और साइडवेज़ ट्रेंड होता है। ठीक है, मार्केट कभी-कभी साइडवेज़ भी हो जाता है। कब कौन से केसेस में साइडवेज़ होता है, कौन से केसेस में वो जो है एक अप ट्रेंड में रैली करता है और कौन से केसेस में वो चॉक करता है, वो सारी चीज़ें हम लोग स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। बट उसके पहले हमें जो है एक प्रॉपरली स्ट्रक्चर मैपिंग के रूल्स हमें समझना पड़ेंगे, क्योंकि किसी भी गेम के अगर आप रूल समझोगे, ठीक है, तो उसमें आपके फाउल होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, सो आप बेहतर तरीके से ट्रेडिंग को जानो, समझो कि चार्ट होता क्या है और बिग प्लेयर्स क्या करना चाहते हैं। आप वो सारी चीज़ें अगर आप रूल्स के हिसाब से करोगे, सो आपको भी एक सेटिस्फेक्शन होगा कि बाबा आज मैंने रूल्स को फॉलो करके जो है स्ट्रक्चर मैपिंग की या ट्रेडिंग की। और उसके बाद जो सैटिस्फैक्शन होगा वो नेक्स्ट लेवल होगा। आपको ऐसे गिल्ट नहीं होगा कि मैंने रैंडमली कहीं पे भी ट्रेड लिया। मैंने सेटअप का वेट किया, सेटअप पे आया, मेरे रूल्स के हिसाब से सेटअप बना। सो वो सारी चीज़ें एक आपके लिए एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज लेके आती है, और आपका जो साइकोलॉजी है ट्रेडिंग के लिए वो एक एक अलग लेवल पे चले जाता है। ठीक है? सो रूल्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, ट्रेडिंग हो या लाइफ। सो कुछ रूल्स है बॉस चॉक और आईडीएम के, वो सारे रूल्स भी मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, सो अब इस ये एक अप ट्रेंड है। ठीक है, अब इस अप ट्रेंड में जो है हम लोग क्या करते हैं, बॉस चॉक आईडीएम मार्क करते हैं। ठीक है, पहले तो बॉस चॉक मार्क करते हैं, ये हमारा एक बॉस लेवल है, ये हायर हाई था। ठीक है, ये ब्रेक हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा बॉस। ठीक है, बॉस होने के बाद हमें एक चौक का लेवल मिलता है। ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर जिसे बोलते हैं। सो मैं इसको मार्क कर देता हूँ, ये हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब इसके बाद मार्केट ने एक और हाई बनाया, उसको भी ब्रेक किया, ये हो गया बॉस। अब हमारा चौक लेवल क्या हो जाएगा, नया चौक नहीं बनेगा, चौक लेवल ऊपर शिफ्ट होते जाएगा। तो ये कैसे शिफ्ट होगा ऊपर, जस्ट यहाँ पे नया नहीं बनेगा, सिर्फ चौक का लेवल ऊपर के डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मार्केट में मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो मेजर स्ट्रक्चर होता है और माइनर स्ट्रक्चर होता है। माइनर यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है, ठीक है? जो मेजर स्ट्रक्चर होता है, ये है इस बॉस चौक का जो स्ट्रक्चर है वो। बट यहाँ पे ना इंटरनल स्ट्रक्चर भी होता है, अगर मैं इसको ज़ूम करके आपको अच्छे से ड्रॉ करके दिखाऊँ, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा, मार्केट एक बड़े स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं कि एक ही बार में वो ऊपर जाएगा, वो हायर हाई, हायर लो बनाते हुए जाएगा, राइट? सो ये होता है उसके अंदर का एक छोटे टाइम फ्रेम पे जो पुलबैक्स आते हैं, ठीक है? ये वो सारी चीज़ें होती है, ठीक है? मार्केट कुछ इस तरीके से जो है ऊपर नीचे करते रहते हैं, ठीक है? इसको मैं ऐसे यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है? ये हो गया हमारा एक स्ट्रक्चर मैपिंग, ओके? इसको मैं डॉटेड लाइन से ये कर देता हूँ ताकि आपको डिफ़रेंस समझ में आए। ठीक है? ये हमारा माइनर स्ट्रक्चर है, और ये जो है ये ओवरऑल बड़ा स्ट्रक्चर है, मेजर स्ट्रक्चर जिसे हम लोग बोलेंगे, मेजर टाइम फ्रेम का, या जो भी बड़ा टाइम फ्रेम आप फ़ॉलो कर रहे हो, ठीक है? हायर टाइम फ्रेम। अभी होता क्या है ना कि लोग क्या करते हैं कि ये जो है, अभी ये माइनर स्ट्रक्चर जो है, अभी माइनर स्ट्रक्चर में ये जो हुआ है, ठीक है? इसको हम लोग बोलेंगे आईडीएम। मैंने लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है, मेजर और माइनर स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है। ये होता है आईडीएम। बट जो छोटे टाइम फ्रेम के ट्रेडर्स होते हैं, उनके लिए क्या है, ये एक डाउन ट्रेंड है। बट अगर आप मेजर स्ट्रक्चर को देखोगे तो मेजर स्ट्रक्चर में क्या है, ये जस्ट एक पुलबैक है,
ठीक है? ये सिर्फ़ एक पुल बैक होता है, ठीक है? ये पुल बैक को हम लोग को जो है आप स्कैल्पिंग के लिए यूज़ कर सकते हो या छोटे टारगेट्स यूज़ कर सकते हो, बट एक्चुअल में ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड में है। सो इसमें ट्रैप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं रिटेल प्लेयर्स के, ठीक है? सो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए जो है कुछ रूल्स हैं, ठीक है? आईडीएम एक्चुअल में कब वैलिड होता है, बॉस, चॉक क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें कवर करेंगे, ठीक है? सो सबसे पहला जो रूल है, ठीक है? वो है अ, बॉडी क्लोजिंग इज़ रिक्वायर्ड फॉर बॉस एंड चॉक, ठीक है? ये क्यों है? क्योंकि इसमें अगर आप देखोगे बॉडी क्लोजिंग इज़ रिक्वायर्ड फॉर बॉस एंड चॉक, ठीक है? जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा एक बॉस लेवल है, ठीक है? अज़्यूम कर लो ये हमारा एक बॉस लेवल है, प्राइस जो है यहाँ से ऊपर गया, ठीक है? नीचे आया एंड यहाँ पे कहीं पे है प्राइस अभी, ठीक है? यहाँ पे क्या हो गया, एक कैंडल फॉर्म हुई कुछ इस तरीके से, ठीक है? सो कैंडल की जो क्लोजिंग है, ठीक है? ये जो क्लोजिंग है कैंडल की, ये क्लोजिंग जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है, अगर कैंडल जो है ग्रीन है तो, ठीक है? कैंडल की क्लोजिंग होना इम्पोर्टेंट है, ये फर्स्ट रूल है, आप इसको नोट डाउन कर लेना क्योंकि इसमें थोड़े कुछ कॉम्प्लिकेटेड केसेस भी आते हैं जैसे कि आप जिसमें आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे, ठीक है? सो बॉस में क्या होता है ना कि कैंडल की क्लोजिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, आपको कैंडल क्लोजिंग मस्ट है, तभी हम लोग उसे जो है बॉस कंसीडर करेंगे। बट अगर इसने ऐसे कुछ सिर्फ़ लिक्विडिटी ग्रैब करके अगर नीचे आ रहा है, तो हम लोग इसे वैलिड बॉस नहीं कंसीडर करेंगे। ठीक है? क्यों? क्योंकि बॉस यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हम इसका नाम होता है, ठीक है? सो एक हायर हाई को ब्रेक करने के लिए ब्रेक करना और उसकी लिक्विडिटी स्वीप करना, ठीक है? दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। सो जो लिक्विडिटी स्वीप होता है वो यहाँ पे आ जाएगा, बट हम लोग इसे वैलिड बॉस नहीं मानेंगे, ठीक है? सो ये हो गया फर्स्ट रूल कि बॉडी क्लोजिंग इज़ रिक्वायर्ड फॉर बॉस एंड चॉक, ठीक है? चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए भी सेम जो रूल है वो एप्लीकेबल है। चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए भी हमें जो है बॉडी क्लोजिंग की यहाँ पे क्या बोलते हैं इम्पोर्टेंस ध्यान में रखना है, ठीक है? यहाँ पे ये कैंडल है, ठीक है? कुछ इस तरीके से। सो ऐसे एक बॉडी क्लोजिंग होना इम्पोर्टेंट होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए। अगर कुछ ये ऐसे लिक्विडिटी ग्रैब करता है तो हम लोग इसे चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं मानेंगे, ठीक है? सो ये होता है बॉस चॉक के रूल। अब ये न्यू सिनेरियो आता है कि फर्स्ट टाइम जो है कैंडल ने यहाँ पे ऐसे एक शैडो लेके यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप कर ली। बट सेकंड टाइम जब अटेम्प्ट हो रहा है फिर से बॉस को चेंज करने की, ठीक है? मतलब बॉस को ब्रेक करने की, ठीक है? सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्राइस जो है, प्राइस में एक बुलिशनेस अभी भी है, ठीक है? तो प्राइस क्या करता है, प्राइस ऊपर जाता है और अब जो है इस बॉस लेवल के ऊपर क्लोजिंग करता है, ठीक है? सो इस केस में भी हम लोग इसे वैलिड बॉस नहीं कंसीडर करेंगे, ठीक है? अब इस बार जो है हमारा बॉस लेवल हो जाएगा ये, ठीक है? ये जो शैडो जिसने लिक्विडिटी स्वीप की है, इसके हाई को ब्रेक करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है? अब हमारे लिए ये जो है ये बॉस लेवल हो जाएगा। हालाँकि एक्चुअल जो रेफ़रेंस लेवल है वो यही है, ठीक है? बट हमें अब कैंडल की क्लोज़िंग इसके ऊपर चाहिए। ये जो लेवल है, इसके ऊपर हमें कैंडल की क्लोज़िंग चाहिए, यानी कि कुछ इस तरीके से। तभी हम लोग बोलेंगे कि अब ये वैलिड बॉस हो गया है। ठीक है? वरना इसको हम लोग अभी भी वैलिड बॉस नहीं कंसीडर करेंगे, जब तक कि यहाँ पे प्राइस जो है इधर यहाँ पे नेक्स्ट 3-4 कैंडल में यहाँ पे अगर बॉस दे देता है तो वेल एंड गुड, वरना फिर ये चौक के साइड पे जा सकता है, ठीक है? जा सकता है, गया जाएगा ये श्योर नहीं है, ठीक है? बट जा सकता है, ठीक है? क्योंकि ट्रेंड अभी भी अप ट्रेंड में ही है, सो हम लोगों को जो मार्केट शो कर रहा है, हम लोगों को वही रीड करना है, अपना खुद का जो है होप ट्रेडिंग नहीं करना है कि अब यहाँ पे इसने लिक्विडिटी स्वीप की तो इसका जो है डाउन ट्रेंड आना ज़रूरी ही है या लंबा गिरेगा, वो ज़रूरी नहीं होता है। ठीक है? जस्ट कि अभी तक वैलिड तरीके से बॉस नहीं हुआ है, हमें सिर्फ़ ये कन्फर्म होता है और हमेशा कैंडल क्लोजिंग पे ध्यान देना है, जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं,
वो सभी लोग जो है कैंडल क्लोजिंग का वेट करते हैं, अपने लेवल का वेट करते हैं, पेशेंस जो है उनमें बहुत ज़्यादा होता है, जो एक क्वालिटी उनको बाकी 10% ट्रेडर में लाती है, ठीक है? जो प्रॉफ़िटेबल है या अच्छे से ट्रेड करते हैं, ठीक है? उनमें हर एक ट्रेडर में एक पेशेंस नाम की क्वालिटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है और वो उन सभी ट्रेडर में होती है जो टॉप 10%, 5%, 1% ट्रेडर्स में आते हैं, ठीक है? मैंने ऐसा एक भी ट्रेडर नहीं देखा है कि भाई जिसमें पेशेंस नहीं हो और वो प्रॉफ़िटेबल है। ठीक है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या हो जाएगा, आप गलत लेवल पे ट्रेड कर लोगे या होप ट्रेडिंग में ट्रेड कर लोगे कि अरे! यहाँ से तो अभी ये नीचे आने ही वाला है, फिर नीचे आने आ रहा है तो यहाँ से हम लोगों का एक फॉर एग्ज़ाम्पल बाइंग लेवल है। यहाँ पे कोई तो एक पीओआई है, यहाँ हमें पता है कि प्राइस यहाँ से नीचे आएगा, ठीक है? प्राइस यहाँ से नीचे आएगा तो प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा। तो जब प्राइस इस एरिया में होता है तो उनको पता है कि प्राइस यहाँ से इसको टैप करने आएगा ही। ठीक है? सो वो लोग क्या करते हैं ये जहाँ पे प्राइस उनको चार्ट पे दिख जाता है वहीं से सेल कर देते हैं। बट प्राइस क्या करता है, प्राइस यहाँ से ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। सो उसमें उनका एसएल चला जाता है, लॉस हो जाता है, फिर उसके बाद प्राइस नीचे आता है। सो एक कोई प्रॉपर सेटअप नहीं होता है उनके पास जिनके पास पेशेंस नहीं होता है या सेटअप होता भी है तो उसको फॉलो नहीं करते, ठीक है? सो जिस दिन आप रूल फॉलो नहीं करोगे ना मार्केट एक ज़बरदस्त ऐसे तमाचा मार के चला जाएगा। आपका लॉस लेके चला जाएगा, कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैंने रूल्स नहीं तोड़े, मैंने भी बहुत रूल्स तोड़े, बहुत कैपिटल गँवाया है। बट जैसे-जैसे धीरे-धीरे चीज़ें समझ में आने लगी, जैसे-जैसे धीरे-धीरे खुद पे कंट्रोल गेन होने लगा, वो सारी चीज़ें जो है वो रिज़ॉल्व होने लग गई, मेरे को रिज़ल्ट दिखने लगा तो वो साइकोलॉजी पे भी एक पॉज़िटिव इम्पैक्ट डालने लगा कि किस तरीके से जो है अपने लेवल का रूल्स का जो है वो फ़ॉलो करना है लेवल पे ही ट्रेड करना है, वो सारी चीज़ें आपको धीरे-धीरे डेवलप होगी, ओवरनाइट नहीं होने वाला है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो उस प्रैक्टिस के दौरान आपको इन रूल्स की जो है ध्यान में रखना है। ये जो रूल्स मैं बता रहा हूँ आपको कि बॉडी क्लोजिंग कहाँ पे इम्पोर्टेंट है, कहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है, वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? अब ये हो गया बॉस और चॉक का, ठीक है? चॉक के लिए भी सेम है कि अगर इसने शैडो यहाँ पे ये किया हुआ है, शैडो से अगर लिक्विडिटी स्वीप की हुई है, तो जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी उसका जो है बॉडी क्लोजिंग नीचे के डायरेक्शन में होनी चाहिए, ठीक है? इसकी जो बॉडी क्लोजिंग है वो नीचे होनी चाहिए इस शैडो के, ठीक है? तभी हम लोग इसे वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर कंसीडर करेंगे, ठीक है? अभी हम लोग ने जो है बॉस और चॉक के रूल्स देख लिए, ठीक है? अब थोड़ा आईडीएम के रूल्स देख लेते हैं, ठीक है? अब आईडीएम और चेंज ऑफ कैरेक्टर में डिफरेंस क्या होता है मैंने यहाँ पे बता दिया है। जो मेजर स्ट्रक्चर होता है, उसमें मेजर स्ट्रक्चर के पास चॉक होता है, उसमें आईडीएम नहीं होता, ठीक है? और जो सॉरी ये और जो स्मॉलर ट्रेंड होता है या माइनर स्ट्रक्चर जो होता है, ठीक है? उसमें हमें आईडीएम मिलता है, ठीक है? जिससे हमारा एक हायर हाई कन्फर्म हो, एक बॉस लेवल मिल जाए हमें एंड जब पुल बैक लेके प्राइस इस बॉस लेवल को ब्रेक करेगा तो हमें ये चॉक लेवल मिलेगा यानी कि मेजर ट्रेंड जो है उसका एक चॉक लेवल मिलेगा। सेम यहाँ पे ये क्या हो गया, ये एक आईडीएम हो गया यहाँ पे, ठीक है? ये क्या हो गया, ये एक आईडीएम लेवल है। जो स्ट्रक्चर है, माइनर स्ट्रक्चर में एक चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। तो माइनर स्ट्रक्चर में जो चेंज ऑफ कैरेक्टर है उसको आईडीएम बोलते हैं। और इस आईडीएम के बाद प्राइस क्या करता है, एक पुल बैक लेना स्टार्ट करता है। आईडीएम होने से हायर हाई कन्फर्म होगा और जब हायर हाई ब्रेक होगा तो चॉक कन्फर्म होगा यानी कि हायर लो कन्फर्म होगा, ठीक है? सो ये रूल्स जो है आप लिख लेना कि बॉडी क्लोजिंग इज़ रिक्वायर्ड फॉर बॉस एंड चॉक। बट आईडीएम के लिए जो है वो बॉडी क्लोजिंग इम्पोर्टेंट नहीं है। आईडीएम के लिए सिर्फ़ चेंज ऑफ कैरेक्टर सॉरी आईडीएम के लिए जो है सिर्फ़ लिक्विडिटी स्वीप भी कर लें आईडीएम लेवल की तो बहुत हो जाता है, आई मीन उतना सफिशिएंट होता है। जैसे कि ये एक आईडीएम का लेवल है, प्राइस जो है यहाँ से ऊपर जा रहा है, ठीक है? प्राइस नीचे आया एंड यहाँ पे ऊपर चला गया। माइनर स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है? माइनर स्ट्रक्चर में ये क्या है? ये एक आईडीएम लेवल है, ठीक है? सो ये जो आईडीएम लेवल है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि इसमें आपको बॉडी की क्लोजिंग ही होनी चाहिए। अगर इसकी शैडो भी होती है, सो वो भी मोर देन इनफ है, ठीक है? बॉडी भी चल जाए सॉरी शैडो भी जो है यहाँ पे चल जाएगी। सो ये होता है आईडीएम का रूल। आईडीएम में जो है हमें बॉडी क्लोजिंग ज़रूरी नहीं होती, अगर ऐसे भी है, तो भी हम लोग इसे आईडीएम कंसिडर करेंगे, ठीक है? बट आईडीएम का जो मतलब है वो
ऐसा नहीं है कि ट्रेंड अब कंपल्सरी डाउन ट्रेंड हो गया, आईडीएम के बाद एक कंटिन्यूएशन भी आना चाहिए, वो भी हम लोग देखेंगे, एंट्री मॉड्यूल वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसमें हम लोग देखेंगे। बट ये जो है ये रूल्स हमने इसलिए बनाए ताकि हमारे पास एक क्लियर स्ट्रक्चर मिल जाए, हमें कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली जो स्टेट है वो ना मिले, ठीक है? तो उसी के लिए जो है हमने ये रूल्स बनाए हुए हैं, ठीक है? ये हो गया बॉस चॉक के कुछ रूल्स, ठीक है? अब मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ कि किस तरीके से स्ट्रक्चर मैपिंग हमें करनी है, ठीक है? सो ये जो है कुछ ड्राइंग्स मैंने मार्क करके रखी है, ठीक है? तो इसको मैं ये कर देता हूँ या फिर कोई और ही चार्ट ले लेते हैं जैसे कि यूरो एयूडी ले लेते हैं, ठीक है? इसको मैं डेली टाइम फ्रेम पे जाता हूँ। सो डेली टाइम फ्रेम पे जो है ट्रेंड जो है मुझे अप साइड का दिख रहा है, नीचे के ऑर्डर ब्लॉक से अब ये ऊपर की साइड पे जा रहा है, ठीक है? सो हम लोग एक कोई भी एक पीछे का डेटा ले लेते हैं, यहाँ पे एक अच्छा स्ट्रक्चर आपको ईज़िली समझ में आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पे क्या हो रहा है प्राइस जो है नीचे के साइड पे आ रहा है डेली टाइम फ्रेम पे, अगर मैं 4 आवर पे देखूँ सेम एरिया को, सो ये वो एरिया है जहाँ पे हम लोग ट्रेड करेंगे, ठीक है? सो डेली टाइम फ्रेम पे क्या कौन-सा ट्रेंड है ये? आई थिंक मैं इसको पहले एक हाइलाइट कर लेता हूँ, ताकि ये बार-बार जो है ये यहाँ से जाए ना, ठीक है? ये हमारा एक रीजन होगा जिसमें हम लोग जो है इसमें ट्रेड करेंगे, ओके? इसको मैं थोड़ा हाँ, ये हमारा वो एरिया है जिसमें हम लोग स्ट्रक्चर मैपिंग करने वाले हैं। अब इसको मैं थोड़ा लॉक कर देता हूँ, ताकि अब ये यहाँ से हिलेगा नहीं, ठीक है? नाउ ये डेली टाइम फ्रेम पे मुझे दिख रहा है कि प्राइस जो है यहाँ से डाउन ट्रेंड में जा रहा है। प्राइस क्या कर रहा है यहाँ से एक डाउन ट्रेंड फॉलो करते आ रहा है, ठीक है? लोअर लो, ठीक है? फिर से ये जो है लोअर लो कंटिन्यूएशन में आ रहा है, ठीक है? कभी भी ये प्रीवियस लो जो है इसने सॉरी हाई जो है वो ब्रेक नहीं किया है, ठीक है? ये देखना, कभी भी जो है इसने अपना प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं किया है। सो ये जो प्रीवियस हाई जिस जब इसने ब्रेक नहीं किया है, तो हमें पता है कि प्राइस डाउन ट्रेंड में है डेली टाइम फ्रेम पे। सो हम लोग क्या करेंगे, एक टॉप में एक रेफरेंस पॉइंट लेंगे, ठीक है? ये टॉप में हम लोगों ने एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ताकि आपको दिखाई दे, ठीक है? नाउ ये हो गया हमारा एक ट्रेंड। अब मैं डेली टाइम फ्रेम पे हूँ, मैं जाता हूँ 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। 4 आवर टाइम फ्रेम पे मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि प्राइस जो है, प्राइस अब एक डाउन ट्रेंड में जाने वाला है, ठीक है? अब हमें देखना है स्विंग हाई एंड स्विंग लो। ओके, स्विंग हाई और स्विंग लो देखने से पहले मैं आपको आइडियम और वैलिड स्विंग के बारे में बता देता हूँ, ठीक है? जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो आइडियम होता है, वो एक वैलिड स्विंग के ब्रेकडाउन पे होता है, ठीक है? प्राइस ये माइनर में जो है स्विंग बनाते हुए जा रहा है, राइट? तो ये क्या है, ये हमारे आइडियम पॉइंट्स भी ऊपर शिफ्ट होते रहते हैं जैसे-जैसे एक हायर हाई स्विंग्स में बनते जाते हैं, ठीक है? सो ये क्या है, हमारा एक हायर हाई का एक स्ट्रक्चर बनते हुए जा रहा है, ठीक है? सो जो रिसेंट लो है वो हमारा एक आइडियम है। लास्ट टाइम किसी ने लास्ट वीडियो पे कमेंट किया था कि आइडियम कैसे होता है, आई मीन जो चॉक होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर उसके लिए कौन-सा स्विंग कंसीडर करें। सो हमेशा जो रिसेंट स्विंग होता है उसी को कंसीडर करना होता है, जो लास्ट लेटेस्ट स्विंग है। स्विंग किसे बोलते हैं? ये जो पार्ट है, जो पुल बैक होता है उसी को एक स्विंग बोलते हैं, ठीक है? ये पुल बैक वाला पार्ट जो है उसी को हम लोग स्विंग बोलते हैं, ठीक है? सो ल जो लेटेस्ट स्विंग होता है उसका लो, ठीक है? ये एक स्विंग बना रहा है, ये स्विंग का लोएस्ट पॉइंट है, ठीक है? तो ये स्विंग लो पे यहाँ पे होता है हमारा आइडियम, ठीक है? प्राइस ऊपर गया, फिर से एक स्विंग लो बनाया, फिर से यहाँ पे आइडियम्स ऊपर शिफ्ट हो गया, फिर से एक स्विंग लो, फिर से एक आइडियम जो है ये हो गया। बट हम लोग कैसे कंसीडर करेंगे कि यहाँ पे जो है एक वैलिड स्विंग हाई और स्विंग लो बना है कि नहीं, ठीक है? स्विंग लो बना है कि नहीं हम लोग कैसे कंसीडर करेंगे? सो उसके कुछ रूल्स हैं, ठीक है? सो उसमें उस रूल में क्या होता है ना कि हमें 3 कैंडल्स को कंसीडर करना है, ठीक है? फर्स्ट, ये सेकंड एंड ये थर्ड कैंडल, ठीक है? ठीक है? ये कैंडल है, इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है? ये ग्रीन
ठीक है? ये कैंडल हो जाएगी हमारी रेड कैंडल, ठीक है? और इसको भी मैं थोड़ा डार्क कर देता। तो ये हो गया हमारा एक स्ट्रक्चर है, स्विंग स्ट्रक्चर। प्राइस क्या कर रहा है? प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा है, नीचे पुल बैक एंड ऊपर। समझ में आ रहा है? ये क्लियर है यहाँ पे? चलो ठीक है। सो ये हो गया हमारा एक स्विंग हाई एंड स्विंग लो। अब मैं क्या करता हूँ, इनके थोड़े शैडोज़ भी दे देता हूँ ताकि क्लियरली जो है स्ट्रक्चर दिखे आपको, ठीक है? ठीक है। ये हो गया हमारा एक स्ट्रक्चर। नाउ यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस जो है नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक है? एक हाईएस्ट पॉइंट बना है, उसके बाद प्राइस नीचे आके पुल बैक लिया एंड पुल बैक के बाद एक और कंटिन्यूएशन आ रहा है यहाँ पे, ठीक है? सो आईडीएम में होता क्या है ना, आईडीएम आपको जो है वैलिड स्विंग पॉइंट कंसीडर करना है। सो उस केस में आपको क्या देखना है कि ये जो स्विंग का लो है, ये हमारा आईडीएम पॉइंट बनेगा, राइट? ये जो स्विंग लो है हमारा, ये बनेगा हमारा वैलिड आईडीएम पॉइंट, ठीक है? अब इसके लिए हमें क्या देखना है, 2 कंडीशंस देखने हैं, ठीक है? फर्स्ट कंडीशन जो है वो देखना है कि लो ऑफ हाईएस्ट कैंडल शुड बी स्वेप्ट, ठीक है? लो ऑफ हाईएस्ट कैंडल शुड बी स्वेप्ट, ठीक है? फिर सेकंड पॉइंट क्या है? सॉरी, कंटिन्यूएशन कैंडल शुड क्लोज अबव रिसेंट हाई, ठीक है? अब ध्यान में देखना, इन पॉइंट्स को जो है मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको। लो ऑफ हाईएस्ट कैंडल शुड बी स्वेप्ट, ठीक है? प्राइस क्या कर रहा है? प्राइस यहाँ से जो है एक ऊपर के डायरेक्शन में आ रहा है प्राइस, ठीक है? अब जब प्राइस ऊपर के डायरेक्शन में आ रहा है, सो हाईएस्ट पॉइंट कहाँ पे है जहाँ तक प्राइस गया था? सो इस केस में हाईएस्ट पॉइंट जो है, प्राइस यहाँ से ऊपर आ रहा है, ठीक है? सो उस केस में हमारा जो हाईएस्ट पॉइंट है वो ये पॉइंट है, ठीक है? वो ये वाला पॉइंट है, ठीक है? नाउ इसका जो कैंडल है, ये जो कैंडल है, ये हाईएस्ट है अभी के लिए। ये आगे की 2 कैंडल्स बनी नहीं है अभी तक, ठीक है? अभी के लिए यही एक हाईएस्ट कैंडल है, ठीक है? सो इस हाईएस्ट कैंडल का लो स्वीप होना इम्पोर्टेंट है, ठीक है? यानी कि जो पुल बैक आएगा, ठीक है? वो इस हाईएस्ट कैंडल के लो के नीचे जानी चाहिए, ठीक है? इसमें शैडो भी हो तो भी चलेगा, ठीक है? पूरी बॉडी हो तो भी चलेगा। ठीक है? ये दोनों जो चीज़ें हैं, ये होती है फर्स्ट लॉ ऑफ हाईएस्ट कैंडल शुड बी स्वेप्ट, यानी कि जो हाईएस्ट कैंडल जो है, ठीक है? उसका लो स्वीप होना चाहिए, ठीक है? सो वो होता है हमारा एक वैलिड स्विंग का फर्स्ट पैरामीटर। और सेकंड पैरामीटर क्या है कि कंटिन्यूएशन कैंडल शुड क्लोज अबव रिसेंट हाई, यानी कि ये जो कंटिन्यूएशन कैंडल है, ठीक है? ये क्या हो रहा है, प्राइस जो है यहाँ से नीचे से ऊपर गया, पुल बैक लिया एंड ये कंटिन्यूएशन आ रहा है। सो जो कंटिन्यूएशन कैंडल है, ठीक है? सो ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज़ होनी चाहिए, ठीक है? ये कैंडल इस हाई के ऊपर क्लोज़ होनी चाहिए। सो दोनों के लिए रेफरेंस पॉइंट क्या है? फर्स्ट कैंडल का हाई एंड लो। सो फर्स्ट कंडीशन में लो को ब्रेक करना चाहिए और सेकंड कंडीशन में हाई को ब्रेक करना चाहिए, ठीक है? बस यही सिंपल है। तो इस पूरे प्रोसेस में जो लोवेस्ट पॉइंट होगा वो हमारा आईडीएम होगा और वो वैलिड आईडीएम होगा, ठीक है? थोड़ा आपको डिफ़िकल्ट जाएगा क्योंकि आईडीएम जो है थोड़ा डिफ़िकल्ट जाता है अंडरस्टैंड करने के लिए, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है लोगों को। बट मैं जितना ईज़िली आपको समझाने का ट्राई कर सकता हूँ उतना मैं ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है? सिर्फ़ एक जो रिसेंट हाईएस्ट कैंडल है उसको कंसीडर करना है। पहले उसका लो ब्रेक होना चाहिए, ठीक है? एंड लो ब्रेक होने के बाद उसका हाई ब्रेक होना चाहिए, ठीक है? हाई के ऊपर क्लोजिंग मिलनी चाहिए। सो जब ये प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद जो लोएस्ट पार्ट है यहाँ पे, अब इस पूरे प्रोसेस में यहाँ पे लोएस्ट पार्ट कौन-सा वाला है? प्राइस ऊपर गया, नीचे आया और फिर ऊपर गया, ठीक है? अब इसमें जो है ये दोनों कंडीशंस हमारी क्या हो गई? फॉलो हो गई।
ठीक है? सो इस पूरे प्रोसेस में लोवेस्ट स्विंग कौन-सा बना हमारा? सो वो है ये वाला लो, ठीक है? सो हमारा ये आइडियम पॉइंट हो जाएगा और ये वैलिड स्विंग हम लोग इसे काउंट करेंगे, ठीक है? ये हम लोगों का एक वैलिड स्विंग हो जाएगा, ठीक है? बट अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इसने ऐसे क्लोजिंग नहीं दी है, ठीक है? इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ थोड़ा-सा, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल कैंडल जो है वो कुछ ऐसी क्लोज़ हो गई, ठीक है? इनसाइड में क्लोज़ होगी, भले इसकी शैडो ऊपर है, ठीक है? ठीक है? शैडो ऊपर वाला जो केस है वो बाद में देखते हैं, ठीक है? ये इस केस में क्या हो गया, ये इसके इनसाइड में है, ठीक है? तो हम लोग इसको कंसिडर नहीं करेंगे। एसएमसी में जो है इनसाइड कैंडल को हम लोग कैंडल नहीं कंसिडर करते, इन दोनों को एक ही कंसिडर करते हैं, ठीक है? सो इस केस में क्या हो जाएगा कि हम लोग इसको जो है वैलिड स्विंग नहीं कंसिडर करेंगे, ठीक है? सो ये बाद में अगर ये ऊपर भी जाता है सो नो वरीज़, ठीक है? बट प्राइस जो है यहाँ पे नीचे के साइड पे ब्रेक करना चाहिए, ठीक है? सो हम लोग जो है इसको क्या मानेंगे, एक वैलिड लो हम लोग इसको कंसिडर करेंगे, ठीक है? एटलीस्ट इसकी शैडो तो नीचे जानी चाहिए, ठीक है? अगर कुछ ऐसा है सिनेरियो, इसने इसकी शैडो जो है वो शिफ्ट तो कर ली नीचे साइड पे, ठीक है? इसका जो शैडो है, ये स्विप हो गया, ठीक है? एंड प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है? ऊपर जाने के बाद इसने ऑफ़िशियली यहाँ पे जो है इसकी क्लोज़िंग नहीं की है, ठीक है? अच्छे से। प्राइस ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर से क्लोज़िंग के टाइम पे यहाँ पे कहीं पे आके क्लोज़ हो गया। ठीक है? सो इसको हम लोग इसमें क्या हो गया, फर्स्ट पॉइंट जो है लो ऑफ हाईएस्ट कैंडल शुड बी स्वेप्ट, यानी कि फर्स्ट जो हाईएस्ट कैंडल है उसका लो तो इसने स्वीप कर लिया, ठीक है? बट सेकंड क्या है, कंटिन्यूएशन कैंडल शुड क्लोज अबव रिसेंट हाई, यानी कि जो थर्ड कैंडल है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कितने भी कैंडल लगे, ठीक है? वो इसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए, ठीक है? ये इसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए, ठीक है? अगर ये इसके नीचे है तो हम लोग इसको कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है? सो ये हो गए हमारे रूल्स, ठीक है? वैलिड स्विंग के। अब हम लोग इसको थोड़ा चार्ट पे देखते हैं, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है? इस केस में क्या है देखो, प्राइस ने एक क्या किया, एक हाईएस्ट पॉइंट बनाया, ठीक है? प्राइस ने जो है यहाँ पे प्राइस यहाँ पे क्या कर रहा है, अप साइड में जा रहा है प्राइस, कर गया नीचे, नीचे, ठीक है? फिर नीचे आया, फिर ऊपर, ऐसे प्राइस ऊपर-नीचे कर रहा है, ठीक है? सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आइडियम पॉइंट्स को जो है मार्क करेंगे, ठीक है? प्राइस में यहाँ पे आइडियम पॉइंट्स को मार्क करेंगे, ठीक है? जैसे कि ये वाला एक स्विंग है, इसका ये हाईएस्ट कैंडल कौन-सी है इस पूरे लेग में? अगर हम लोग सिर्फ़ इस पूरे लेग को कंसीडर करेंगे, ठीक है? यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि ये कंटिन्यूएशन में आया हुआ मूव है, ठीक है? सो इस केस में हमारा एक हाईएस्ट पॉइंट कौन-सा है? सो ये एक पॉइंट है, ठीक है? बट उसके पहले भी कुछ पॉइंट्स बने रहेंगे, जैसे कि ये भी एक हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है? सो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप, ये एक लो है, लो के बाद एक प्राइस ऊपर गया, ठीक है? एक और हाईएस्ट बना, प्राइस नीचे आया, ठीक है? ऊपर, ठीक है? अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये एक हमें हाईएस्ट पॉइंट है, ये मैं एक ही कंसीडर कर रहा हूँ क्योंकि सभी ग्रीन कैंडल्स हैं, ठीक है? अब ये रेड कैंडल बन गई यहाँ पे, रेड कैंडल बनी, ठीक है? सो क्या ये जो ग्रीन है, ये हाईएस्ट पॉइंट है? नहीं है, राइट? क्योंकि रेड कैंडल जो है ये इस ग्रीन वाले से भी ऊपर गई है, ठीक है? सो हमारे लिए जो फर्स्ट पॉइंट का जो रेफ़रेंस है हाईएस्ट कैंडल, तो वो हाईएस्ट कैंडल ये रेड कैंडल हो जाएगी, ये ग्रीन नहीं होगी, ठीक है? सो हाईएस्ट कैंडल इस केस में ये वाली है, ठीक है? तो इस वाले केस में ये हमारा एक पॉइंट हो जाएगा, ठीक है? एंड इसका लो ब्रेक होना चाहिए, स्विप होना चाहिए। सो क्या इस रेड कैंडल का जो लो है वो स्विप हुआ है? अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं इसको ज़ूम करता हूँ, ठीक है? तो आप ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या हुआ है, इस रेड वाली कैंडल का लो स्विप हुआ है, ठीक है? एंड इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग चाहिए हमें, ठीक है? जो कि हमें मिली है इस कैंडल में, ठीक है? ऐसा ज़रूरी नहीं है कि थर्ड या फोर्थ, फिफ्थ कैंडल में ही मिले, उसके बाद भी मिलेगी तो भी ये वैलिड स्विंग होगा, क्योंकि हमें एक स्विंग चाहिए। स्विंग ऐसा नहीं है कि एक कैंडल सेकंड एंड थर्ड में ही हो जाए, ठीक है? वो 10 कैंडल बाद भी जो है स्विंग बना सकते हैं, कुछ ऐसे प्राइस ऊपर गया, नीचे, ठीक है? फिर यहाँ पे टाइम पास करके फिर ऊपर गया, तो भी ये क्या हो गया, एक वैलिड स्विंग ही हो गया, ठीक है? सो वह कितनी कैंडल्स के बाद हो रहा है वो मायने नहीं रखता, बस होना चाहिए, ठीक है?
सो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि इसका जो लो है वो स्विप होना चाहिए जो कि यहाँ पे हो चुका है, ठीक है? फर्स्ट कैंडल जो हाईएस्ट कैंडल है इसका लो स्विप हो गया यानी कि फर्स्ट पॉइंट हमारा टिक हो गया। देन सेकंड पॉइंट है कि इसके ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए। सो इसके ऊपर क्लोजिंग हमें मिल गई, ठीक है? सो हमारा आइडियम पॉइंट कौन-सा हो जाएगा इस पूरे प्रोसेस में? सो उस केस में हमारा आइडियम पॉइंट ये हो जाएगा। ये जो पूरा का पूरा लो है, सो ये हमारा आइडियम पॉइंट हो जाएगा, ठीक है? बट जब इसके बाद क्या हो रहा है कि प्राइस जो है फिर से ऊपर गया, ठीक है? प्राइस फिर से ऊपर गया, ठीक है? अब हाईएस्ट कैंडल है ये वाली, ये जो ग्रीन कैंडल है, ये वाली हाईएस्ट कैंडल है। अब इसका शैडो है यहाँ पे, इसका शैडो जो है वो मैं मार्क कर देता हूँ, इसका शैडो है यहाँ पे, ठीक है? टॉप इसका। अब ये हाईएस्ट कैंडल है, ये इनसाइड में बनी। अब हमारा रूल क्या है फर्स्ट कि ये जो फर्स्ट कैंडल है इसके नीचे क्लोजिंग होनी चाहिए, ठीक है? यानी कि स्विप होना चाहिए। सो इसका जो लो है वो मैं एक बार मार्क कर देता हूँ, इस ग्रीन कैंडल का लो। ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट, ठीक है? ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, टिक। मतलब इसका जो लो है वो स्विप किया बट प्राइस ने क्या इसके हाई को ब्रेक किया है ऊपर। अगर मैं इसको मार्क करूँ, ठीक है? सो ये हो गया हमारा एक दूसरा रेफरेंस लेवल, ठीक है? तो क्या प्राइस ने इसके हाई को सॉरी ब्रेक किया है कभी? ये वाले लेवल को? सो नहीं किया है अभी तक ब्रेक, ठीक है? आपको क्लियरली दिख जाएगा। प्राइस ने अभी इस लेवल को ब्रेक नहीं किया है, ठीक है? तो जब तक ये नया दोनों रूल्स फॉलो नहीं होते तब तक के लिए हमारा आइडियम लेवल यही रहेगा, ठीक है? यही लेवल हमारा आइडियम लेवल रहेगा, ठीक है? तो ये हो गया हमारा आइडियम लेवल, ठीक है? उसके बाद प्राइस ने क्या किया यहाँ पे ये हायर हाई ब्रेक नहीं किया। सो अगर ये कुछ कैंडल ऐसे ऊपर क्लोज़ हो जाती यहाँ पे, तो उस केस में क्या होता है ऐसे कुछ कैंडल क्लोज़ हो जाती, ठीक है? सो उस केस में इस पूरे यहाँ पे लिक्विडिटी ले ली एंड लिक्विडिटी लेने के बाद प्राइस ऊपर जाने तक यही एक लोवेस्ट पॉइंट है, ठीक है? सो उस केस में हमारा जो आइडियम है वो ऊपर यहाँ पे शिफ्ट हो जाता। बट प्राइस ने क्या किया इसको ब्रेक ही नहीं किया है। सो प्राइस में जो हमारा आइडियम है वो यहीं पे रहेगा। हमारा आइडियम शिफ्ट नहीं होगा ऊपर। वही अगर मैं पीछे से दिखाऊँ आपको, ठीक है? यहाँ पे क्या हो गया ये एक हाईएस्ट पॉइंट है, राइट? यहाँ पे क्या है? ये एक हाईएस्ट पॉइंट है। हाईएस्ट ग्रीन कैंडल का ये हाई है, ठीक है? मैं इसको मार्क कर देता हूँ, ये है इसका हाई, ठीक है? अब इस हाई के ऊपर बाद में इसके लो की लिक्विडिटी ग्रैब की गई, ठीक है? इस लो की लिक्विडिटी ग्रैब की गई है, ठीक है? अब लो की लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद यहाँ पे, ठीक है? प्राइस ने क्या किया प्राइस नीचे आया एंड यहाँ पे इसके ऊपर क्लोजिंग हमें मिल गई, ठीक है? कहाँ पे मिली? इस ग्रीन कैंडल पे, ठीक है? सो इस ग्रीन कैंडल पे हमें क्लोजिंग मिल गई। सो इस ग्रीन कैंडल से लेके इस जो लिक्विडिटी कैंडल स्विप की है, इसमें लोवेस्ट पॉइंट कौन-सा है हमारा? तो वो है ये पॉइंट, ठीक है? तो ये हो जाएगा हमारा आईडीएम पॉइंट। क्लियर है यहाँ पे सभी को? ये आईडीएम पहले यहाँ पे था, फिर बाद में यहाँ पे एक नया हायर हाई, इसकी लिक्विडिटी ग्रैब एंड इसके ऊपर भी एक क्लोजिंग मिली, ठीक है? इसके ऊपर भी एक हमें क्लोजिंग मिली, राइट? इस जगह पे, इस ग्रीन वाले कैंडल पे, ठीक है? तो हमारा आईडीएम अब कहाँ पे शिफ्ट हो गया? हमारा आईडीएम शिफ्ट हो गया इस पॉइंट पे, क्योंकि ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यानी आई मीन जो स्विंग कंप्लीट हुआ है यहाँ पे, उसके बाद और ये लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैब होने के बाद, यही हमारा एक लोएस्ट पॉइंट है, ठीक है? सो ये हो गया हमारा आईडीएम। तो ये इस तरीके से जो है हम लोगों को स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है। अब ये आइडियम होने के बाद प्राइस जो है नीचे आएगा। हमें पता है कि प्राइस ऑर्डर ब्लॉक तक आएगा, ठीक है? नॉर्मली क्या होता है कि आइडियम होने के बाद लोगों को लगता है कि यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया बट वो एक्चुअल में आइडियम होता है छोटे टाइम फ्रेम पे, ठीक है? छोटे टाइम फ्रेम पे ये जस्ट पुल बैक होता है। बट बड़े टाइम फ्रेम पे एक्चुअल में वो अप ट्रेंड में होता है, ठीक है? सो ये 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको दिखा रहा है कि ये एक टेम्पररी सेलिंग है, पुलबैक है, ठीक है? वो प्राइस क्या करेगा लास्ट ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने आएगा यहाँ पे, ठीक है? अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे जाऊँ, ठीक है? सो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो ट्रेंड अप ट्रेंड में है और यहाँ से प्राइस नीचे क्यों आया? क्योंकि ये आईडीएम होने के बाद 4 आवर पे आईडीएम होने के बाद लास्ट का ऑर्डर ब्लॉक जो है वो यहाँ पे है, लास्ट एक सेलिंग कैंडल जो है। सो वो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है,
ठीक है? प्राइस जो है इसको टैप करने आया था और उसके बाद प्राइस यहाँ से कंटिन्यूएशन में चला गया, ठीक है? सो बड़े टाइम फ्रेम पे वीकली टाइम फ्रेम पे ये क्या है? ये सिर्फ़ एक पुलबैक है, ठीक है? यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ, ये पूरा का पूरा एरिया सिर्फ़ एक पुलबैक है। आप इस चाहिए तो इसको डेली में 4 आवर, 1 आवर पे जो है आप सेलिंग की अपॉर्च्युनिटीज़ देख सकते हो। बट अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, ठीक है? सो ये एक जस्ट एक पुलबैक है और आपको री-एंट्री लेनी है तो इस एरिया में, यानी कि ये जो पार्ट है ऑर्डर ब्लॉक का, इसके आस-पास आप फिर से क्वांटिटी ऐड ऑन कर सकते हो और यहाँ से जो है एक और जो है बाइंग आप कर सकते हो, ठीक है? अब इसको पिरामिड कैसे करते हैं, क्या करते हैं? सो ये जो छोटा ट्रेंड है, ठीक है? इसमें जो पुलबैक में आपका शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड में है। सो इसमें जो आपका प्रॉफ़िट होगा, वो यहाँ से न्यू क्वांटिटी ऐड करने में आप ऐड कर सकते हो। तो उसको पिरामिडिंग बोलते हैं, ठीक है? जो आपका इन्वेस्टमेंट जो है स्केल कर देगा, ठीक है? सो वो सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हो। ठीक है? ये हो गया हमारा एक आईडीएम का कंसेप्ट। सो आई होप इस वीडियो में आपको जो है आईडीएम, बॉस, चॉक के जो रूल्स है वो आपको क्लियरली समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं, कैसे जो है स्ट्रक्चर मैपिंग को और अच्छे से स्ट्रक्चर मैपिंग कर सकते हैं हम लोग। एडवांस स्ट्रक्चर मैपिंग क्या होता है वो भी हम लोग देखेंगे आने वाले वीडियोज़ में। नेक्स्ट वीडियो में तो बल्क ऑफ दिस ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर करेंगे हम लोग, ठीक है? बट अभी के लिए आई होप आपको ये वीडियो जो है वो समझ में आया होगा और आपने जो है अच्छे से इस स्ट्रक्चर मैपिंग जो है उसको आपने कंसेप्ट को ग्रैस्प किया होगा। आपको रूल्स सारे क्लियर हो गए होंगे। मैंने जितना ट्राई किया है कि मैं ईज़ी वे में समझा सकूँ उतना मैंने जो है समझाने का कोशिश किया है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर मैं टेलीग्राम का लिंक नीचे दे रहा हूँ, आप उस पे आप जो है कमेंट करके या मैसेज करके मुझे पूछ सकते हो। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलते हैं एक बार और तब तक के लिए आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट भी ज़रूर करना है ताकि आपको जो है आने वाली वीडियोज़ मिस ना हो, ठीक है? थैंक यू गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।